सुबह का समय था। गांव के खेतों में धूप की पहली किरणें गिर रही थी। रामू किसान अपने खेत में हल चला रहा था। मिट्टी की खुशबू हवा में घुली थी। आसमान में परिंदे उड़ रहे थे। उसी समय एक छोटा कबूतर पास के पेड़ से उड़ा और किसान के कंधे पर आकर बैठ गया। रामू हंसकर बोला, अरे छोटे मेहमान, सुबह सुबह मेरे खेत में कैसे? कबूतर ने सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, भूख लगी है। रामू ने अपने झोले से थोड़ा सा चावल निकाला और जमीन पर बिखेर दिया। कबूतर ने दाने चुगे और फिर पेड़ पर जाकर बैठ गया। उस दिन से कबूतर रोज आने लगा। रामू खेत जोतता और कबूतर उसके आसपास मंडराता। एक दिन दोपहर में तेज धूप थी। रामू खेत में काम कर रहा था कि तभी आसमान काला होने लगा। तेज हवा चली और बादल गरजने लगे। रामू बोला, लगता है आंधी आएगी। तभी उसने देखा, पास की पेड़ की डाल पर वही कबूतर अपने घोंसले को बचाने की कोशिश कर रहा था। आंधी इतनी तेज थी कि डाल टूटने लगी। रामू तुरंत भागा और अपनी पुरानी टोपी निकालकर उस डाल के नीचे रख दी ताकि अंडे नीचे गिरने पर सुरक्षित रहें। कुछ देर में डाल टूट गई, लेकिन अंडे रामू की टोपी में गिर गए, सही सलामत। आंधी के बाद रामू ने ध्यान से अंडों को वापस डाल पर रख दिया। कबूतर चहक उठा। उसकी आंखों में जैसे आभार झलक रहा था। दिन बीते। रामू के खेत में फसल पकने लगी। सुनहरी बालियां हवा में झूम रही थी। लेकिन एक सुबह उसने देखा कि आधी फसल चिड़ियों ने चुग ली है। वो गुस्से में बोला, अब नहीं है। आज से मैं खेत में कोई पक्षी नहीं आने दूंगा। उसने डराने के लिए पुतला बनाया और पत्थर फेंकने लगा। सब पक्षी उड़ गए, सिवाय एक के, वही कबूतर। वो बार बार खेत के ऊपर मंडराता, लेकिन डर से नीचे नहीं आता। शाम को जब रामू अपने घर लौटा, उसने देखा, दरवाजे पर एक टूटी हुई डाल रखी है। उस पर 3 छोटे छोटे चूजे बैठे हैं। पास में वही कबूतर था। उसकी नजर जैसे कह रही थी, तुमने मेरे बच्चों को बचाया था, आज मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। रामू ने देखा कि आसमान में बहुत सारे कबूतर आए। पास की बंजर जमीन पर गिरे हुए अनाज के दाने चुगने लगे। धीरे धीरे सभी पक्षी खेत से हट गए और बचे हुए दाने खेत में फिर से जड़ पकड़ने लगे। रामू ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा तुम नुकसान करोगे, लेकिन तुम तो खेत की जान हो। उस दिन से उसने कभी पक्षियों को नहीं भगाया।